तो जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 248 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं, जिसमें पूरी तरीके से बवाल होने वाला है क्योंकि सुकुना यूजी द्वारा यूज हुई एक्जीक्यूशनल शॉट से तो बचेगा ही, साथ ही वो लास्ट में यूटा और कुत्सु से फाइट भी करेगा। एंड इसके अलावा अपने को गोचो सातोरू की डेड बॉडी से रिलेटेड एक हैवी जानकारी जानने को मिलेगी, जो कि एक शॉर्टली हिंट देगी उसके वापस आने का। तो चैप्टर की शुरुआत होती है प्रीवियस चैप्टर के लास्ट पैनल के बाद से ही, जब यूजी इतादोरी हिगुरुमा की एग्जीक्यूशन शॉट से सुकुना में स्टैप करने ही वाला होता है, तो तभी सुकुना उस अटैक को डॉज कर लेता है एंड वो कर्स टूल यूजी इतादोरी के हाथ से हिगुरुमा की मरने की वजह से धीरे धीरे करके गायब होने लगता है। लेकिन सुकुना नहीं, जो अपने पंचेस एंड किक से यूजी पर अटैक करता है, जिन्हें यूजी काउंटर तो कर लेता है, लेकिन उसकी तरफ आ रहा है सुकुना के स्लैशेस से घायल हो जाता है। एंड हिगुरुमा का कर्स टूल गायब होने की वजह से सुकुना सोचने लगता है उसका भी ये कर्स टूल हिगुरुमा के मरने के बाद वापस क्यों नहीं आया। एंड वहाँ किरारा और यूई आकर हिगुरुमा की डेड बॉडी को यूई की टेलीपोर्टेशन की टेक्निक से सोको के पास ले जाते हैं, जिसने सुकुना के अकॉर्डिंग सातोरू गोजो की डेड बॉडी को भी बैटलफील्ड से सोको के पास ले गया था, जो सभी सुकुना से लड़े सोर्सर्स को रिवर्स कर्स टेक्निक से हील कर रही है। लेकिन सुकुना के अकॉर्डिंग सोको की रिवर्स कर्स टेक्निक अपने मुकाबले किसी और पर आधे से भी कम इफेक्टिव होती है। एंड यूजी ने भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर 1 महीने में रिवर्स कर्स टेक्निक सीख कर सुकुना के स्लैशेस अटैक से घायल बॉडी पार्ट्स को रिवर्स कर्स टेक्निक से हील कर लेता है, जिसे देखकर सुकुना को अब यूजी से लड़ने में मजा आने लगा है। लेकिन साथ ही उसे यूजी से इरिटेशन भी होती है, जिसकी वजह से वो अपने आप से ही बात करने लगता है कि आखिर उसका भी कोई आइडल होना चाहिए जो किसी की जिंदगी से भी ज्यादा बड़ा हो। लेकिन सोर्सर्स का एक ही आइडल होना चाहिए सुकुना को मारने का। एंड सुकुना इन सभी सोर्सर्स की उसे मारने की जिद को देखकर परेशान होने लगता है कि वो अपनी जिद और आइडल को हथियाने में लगे पड़े हैं, जिन लोगों को वो 1000 साल से देखता आ रहा है। एंड वो समझ जाता है कि वो यूजी इतादोरी की इम्प्रूवमेंट की वजह से ऐसा सोच रहा है, क्योंकि वो यूजी और गोचो सातोरू जैसे बंदों को कितना भी हरा ले, लेकिन फिर भी वो लोग वापस आकर अपने आदर्शों पर टिके रहते हैं। जिसके बाद सुकुना डिक्लेयर करता है कि वो यूजी इतादोरी के आदर्शों को तोड़ देगा, जिसके लिए वो कलिंग गेम वाला शिकिगामी कगाने को बुलाकर उससे एक नया रूल ऐड करवाता है, जिससे उसके पास ऑथोरिटी आ जाती है टेंजन एंड ह्यूमैनिटी के मर्ज को एक्टिवेट करवाने की, जो कि पहले किंजाकू के हाथों में थी। जिसके मरने के बाद ये ऑथोरिटी सुकुना के रूल ऐड करने से उसके पास चली जाती है, जिस पर कुसाकाबे को कंफर्म हो जाता है कि किंजाकू यूटा के हाथों मारा जा चुका है। एंड उसने सुकुना को ये मर्ज कंप्लीट करने के लिए ऐसा बैकअप बना रखा था, जिस पर कुसाकाबे भी अपना बैकअप प्लान एक्टिवेट करता है। एंड सुकुना आदर्शों की बात खत्म करते हुए वो कहता है कि वो सबसे पहले यूजी इतादोरी को मारेगा एंड फिर सभी कलिंग गेम्स के प्लेयर्स को मारेगा एंड लास्टली वो टेंजन के मर्ज से निकले प्रोडक्ट के साथ खेलेगा। लेकिन विरोध तभी वहाँ यूटा आ धमकता है एंड अपनी लैंडिंग से उस एरिया को तबाह कर देता है। एंड सुकुना अपने स्लैशेस से यूटा पर अटैक करता है, जिसे यूटा इजीली अपनी कटाने से काउंटर कर लेता है। एंड सुकुना कहता है यूटा से कि अगर यूटा ने उसे नहीं मारा तो वो यूटा के सभी इंपॉर्टेंट लोगों को मार देगा। लेकिन भाई लोग तभी यूटा की शिकिगामी रिका आकर सुकुना को अपने हाथ से दबा देती है, ये कहते हुए कि तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो। एंड सुकुना हंसते हुए कहता है कि अच्छा ये है क्वीन। एंड यहाँ ये शानदार चैप्टर समाप्त हो जाता है। होपफुली तुम्हें इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।